तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग की यूनिट 3, जिसका नाम है क्लाउड आर्किटेक्चर सर्विसेज एंड स्टोरेज। और उसका आज होने वाला है लेक्चर 3। लेक्चर 1 में हमने क्लाउड आर्किटेक्चर को अच्छे से समझ लिया था। लेक्चर 2 में हमने सर्विसेज देख ली थी, है ना। और आज हम देखने वाले हैं क्लाउड स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर स्टोरेज जो भी है हमारी क्लाउड के रिलेटेड, वो हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम क्लाउड स्टोरेज क्या होती है डेफिनेशन देखेंगे, एडवांटेजेस देखेंगे जो कि हमारे एकेटीयू 2023-24 में आ चुके हैं। स्टोरेज एज सर्विस को देखेंगे। स्टोरेज सिस्टम इन द क्लाउड, यानी कि जो टाइप्स होते हैं, किस तरीके से आपका जो डेटा है स्टोर होता है। क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर्स एंड Amazon S3। Amazon S3 हमारा क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर का ही एक पार्ट है, और ये हमारा एकेटीयू 2023-24 में आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है। और देखो, मैंने इसके ऊपर भी हाईलाइट किया हुआ है स्टोरेज सिस्टम इन द क्लाउड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इस साल ये पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक हमारे मल्टीटम्स चैनल एंड मल्टीटम प्लस दोनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लो, ठीक है। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। तो यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक है क्लाउड स्टोरेज। ये होती क्या है क्लाउड स्टोरेज? इज, ये देखो मैंने वहां से लिखा है, गूगल क्लाउड जो है वहां पर एक अच्छी सी डेफिनेशन है, ये आप इसे पढ़ सकते हो। क्लाउड स्टोरेज इज अ मैनेज सर्विस फॉर स्टोरिंग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, store any amount of data and retrieve it as often as you like। मतलब कि क्लाउड स्टोरेज क्या है, एक आपकी मैनेज सर्विस है, यानी कि जो आपका डेटा है उसे मैनेज करने की सर्विस है और उसे स्टोर करने की सर्विस है, ठीक है। ये क्या करती है, आपके अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को क्या करती है, स्टोर करती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर फॉर्मेट में ही डेटा को स्टोर करना है, आप अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को भी उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। और कितने अमाउंट भी डेटा हो आपका, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। उसे स्टोर कर सकते हैं, एंड कभी भी आप चाहो जब चाहो उतना रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है। अब यू कैन एक्सेस आइदर थ्रू द पब्लिक इंटरनेट और डेडिकेटेड प्राइवेट नेटवर्क कनेक्शन। अब आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, चाहे आप पब्लिक इंटरनेट से उसे एक्सेस कर लो या किसी प्राइवेट नेटवर्क कनेक्शन से, ठीक है। क्लाउड स्टोरेज रिमूव द नीड टू बाय एंड मैनेज योर ओन डेटा स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। यही तो पूरे क्लाउड कंप्यूटिंग की इंपॉर्टेंस है, कि आपको हार्डवेयर खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। The provider securely store, manage and maintain the storage servers, ठीक है। Infrastructure and network to ensure you have to access to the data when you need it, ठीक है। जो आपके प्रोवाइडर्स होते हैं, जो कि आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, लाइक Amazon एज्योर जो है वो, है ना। ये सब क्या करते हैं, ये सब क्या करते हैं, आपके जो सर्वर्स हैं उनको अच्छे से स्टोर करते हैं, उन्हें अच्छे से मैनेज करते हैं और उन्हें मेंटेन करके रखते हैं, जिससे कि आपका जो डेटा है वो अच्छे से स्टोर रहे, ठीक है। अब देखो, एकेटीव 2023-24 में पूछा गया था एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड स्टोरेज। अगर आपसे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं, अगर आपसे इससे इंपॉर्टेंस पूछी जाती है एंड व्हाई वी यूज दिस, तो आप ये सारी चीजें लिखकर आ सकते हो, ठीक है। यही सारी मतलब यही सारी चीजें सेम ही रहने वाली हैं, और ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्लाउड स्टोरेज डिलीवर कॉस्ट इफेक्टिव scalable storage. You no longer need to worry about running out of capacity, maintaining storage area network, replacing failed devices। मतलब जो भी आप काम कर रहे हो, आपको बस क्या करना है, आपको आपने स्टोरेज ले ली क्लाउड स्टोरेज, अब आपको इन सब चीजों की दिक्कत ही नहीं लेनी। मतलब कि आपका जो कैपेसिटी है, कभी वो रन आउट हो जाए तो वो अपने आप स्केल हो जाएगी, है ना। तो जिससे क्या होगा, आपकी जो भी कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और आपके जो स्टोरेज एरिया नेटवर्क है वो भी आपको कहीं से कहीं तक भी आपको क्या करनी, मॉनिटर नहीं करने पड़ते या मेंटेन नहीं करने पड़ते, ठीक है। और अगर कोई भी फेल डिवाइस है, अगर आप खुद के हार्डवेयर लोगे तो आपको हमेशा चेकआउट करना पड़ेगा कि कोई ऐसा तो डिवाइस नहीं है जो कि फेल हो चुका है या फिर खराब हो चुका है। तो वहां पर क्या होगा, वो सब प्रोवाइडर्स ही मैनेज कर रहे होंगे, ठीक है। पहला इसका आता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अगर आपको हार्डवेयर की जरूरत ही नहीं पड़ रही तो सस्ता तो पड़ेगा ही, है ना। नेक्स्ट आता है फास्टर डिप्लॉयमेंट। जब भी आपके जो डेवलपर्स हैं वो रेडी हैं डेवलपमेंट करने के लिए, है ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, कभी भी उनको स्लो डाउन महसूस नहीं कराएगा, कभी भी वो भाई स्लो डाउन नहीं होगा, और हमेशा रेडी रहेगा जब भी वो रेडी रहेंगे डिप्लॉय करने के लिए। इफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट, आपको अच्छे अच्छे टूल्स मिलते हैं वहाँ पे डेटा को अपने मैनेज करने के लिए। यू कैन ऑर्गेनाइज एंड मैनेज योर डेटा इन अ वे दैट सपोर्ट स्पेसिफिक यूज केसेस, लाइक आप चाहो तो अपनी सिक्योरिटी बढ़ा सकते हो। अगर आपके पास कुछ रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप उन्हें वहां पर पुट कर सकते हो जिसे वो मीट कर रहा होगा।
ठीक है। वर्चुअली अनलिमिटेड स्केलेबिलिटी, आप कितना भी उसे स्केल कर सकते हो, कोई भी उसकी लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। ठीक है। इट डिलीवर्ड वर्चुअली अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी अलाउइंग यू टू स्केल अप एज मच यू एज यू क्विकली यू नीड। ठीक है, जब भी आपको नीड पड़ेगी। बिजनेस कंटिन्यूटी, अगर कभी भी ऐसा होता है कि कोई भी ऐसा इवेंट अगर होता है जो कि ठीक नहीं है, मतलब कि आपको कोई दिक्कत आ जाती है ना, तो वहाँ पे जो आपका बिजनेस है वो रुकेगा नहीं, है ना, हमेशा वो चलता ही रहेगा। उसका जो क्लाउड प्रोवाइडर है अच्छे से ध्यान रखते हैं। ठीक है। Cloud storage services are designed to handle concurrent device failures by quickly detecting and repairing and lost data। ठीक है। तो बेसिक सी बात है, क्लाउड प्रोवाइडर्स के पास भी तो कहीं ना कहीं हार्डवेयर होते ही हैं। ठीक है। तो वो अपनी सर्विस को कुछ ऐसे रखते हैं कि अगर वो हार्डवेयर भी फेल हो जाते हैं, ठीक है, मतलब मल्टीपल डिवाइस एक साथ फेल हो जाते हैं, तब भी आपके जो बिजनेसेस हैं वो कंटिन्यूटी में रहेंगे और फेल नहीं होंगे। ठीक है। सो यही थे हमारे क्या एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड स्टोरेज। अब देखते हैं स्टोरेज एज अ सर्विस। अब देखो स्टोरेज एज अ सर्विस आपको नाम से ही पता चल रहा है कि आप स्टोरेज को एज अ सर्विस ले रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पर आप जो सारी चीजें हमने क्लाउड स्टोरेज में देखी वो सारी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हो। बस मैंने यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन दे दी है। वैसे आप ये जो सारी चीजें आपने क्लाउड स्टोरेज के अंदर पढ़ी ना, वही चीज आप इसके अंदर भी लिख कर आ सकते हो। ठीक है। इट इज अ क्लाउड सर्विस that allows businesses and individuals to rent storage space on a provider's infrastructure instead of buying maintaining physical storage। अब तो ये आप रीड आउट करके भी पूरा अच्छे से समझ सकते हो, है ना। तो ये मैं आपको क्या समझाऊं। ठीक है। तो ये तो आप लिखना ही, उसके बाद जो भी आपने एडवांटेज पढ़े वो आप नीचे लिख कर आ सकते हो, अगर ये अलग से क्वेश्चन आता है तो। ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं हमारी स्टोरेज सिस्टम इन द क्लाउड, मतलब कि आपके क्लाउड के अंदर डेटा कैसे स्टोर हो रहा होता है। ठीक है। तो देखो स्टोरेज सिस्टम इन द क्लाउड क्या है। स्टोरेज क्लाउड स्टोरेज जनरली ऑफर्स थ्री मेन टाइप्स ऑफ स्टोरेज मेथड, मतलब आपको जो क्लाउड स्टोरेज है ना वो तीन तरीके की मेथड प्रोवाइड कराती है जिसमें आप अपने डेटा को स्टोर करा सकते हो। ठीक है। पहला होता है ब्लॉक स्टोरेज, दूसरा होता है फाइल स्टोरेज एंड तीसरा होता है ऑब्जेक्ट स्टोरेज। आप ऐसे भी कह सकते हो ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज। ठीक है। तो पहला हम देखते हैं ब्लॉक स्टोरेज, बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है। इट डिवाइड डेटा इनटू फिक्स साइज चंक्स कॉल्ड ब्लॉक्स। ठीक है। ये क्या करता है, आपके डेटा को छोटे छोटे मतलब कि फिक्स साइज के चंक्स में डिवाइड कर देता है, या फिर मतलब उन सबका क्या बोलते हैं साइज बराबर रहेगा और उनको डिवाइड करके उसमें स्टोर करेगा। ठीक है। विच आर इंडिविजुअली मैनेज, और उन सबको अलग अलग मैनेज किया जाएगा। ईच ब्लॉक हैज यूनिक आइडेंटिफायर। अब यहाँ पर यूनिक आइडेंटिफायर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि हर एक ब्लॉक को एक अपनी एक आईडी दी जाएगी, जिससे कि हम जब उसे सर्च करें या फिर जब हम उसे मेंटेन करें तो हमें कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है। एंड कैन बी स्टोर्ड सेपरेटली अक्रॉस डिफरेंट लोकेशन, और ऐसा नहीं है कि हर एक ब्लॉक एक ही जगह पे लोकेट रहेगा, स्टोर रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके डेटा है वो मल्टीपल रीजन्स में क्या हो स्टोर हो, और लेकिन जब आप उसे एक्सेस कर रहे होगे तो आपको वो एक साथ ही मिल रहा होगा। ठीक है। सो ये होता है हमारा क्या ब्लॉक स्टोरेज। नेक्स्ट आता है आपका फाइल स्टोरेज। फाइल स्टोरेज में आपका बिल्कुल कंप्यूटर में जैसे आप अपने पीसी में डेटा स्टोर करते हो ना फाइल्स की फॉर्म में, हायरार्किकल फॉर्म में, वैसे ही ये होता है। ठीक है। इट ऑर्गेनाइज डेटा इनटू हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्टरीज एंड सब डायरेक्टरीज सिमिलर टू अ कंप्यूटर फाइल सिस्टम। ये तो आपको आपने डेली लाइफ में ही देखते हो, जब आप डेटा स्टोर करते हो एक बड़ा फोल्डर है, उसके अंदर आपने मल्टीपल फाइल्स बना रखी हैं, सब डायरेक्टरीज बना रखी हैं, वो है ना। फाइल्स कैन बी एक्सेस बेस्ड ऑन द फाइल पाथ, और आप इसको किसके बेस पर एक्सेस कर सकते हो। इसमें यूनिक आइडेंटिफायर नहीं है, इसमें क्या होता है फाइल पाथ के बेस पर आप उसे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। मतलब जैसे कि आप कंप्यूटर्स में करते हो, फाइल पाथ डालते हो, फिर आपका मतलब मिल जाती है फाइल। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्ट स्टोरेज। इसमें क्या होता है, इट स्टोर डेटा एज इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। मतलब जो भी आप डेटा दोगे उसे वो अलग एक ऑब्जेक्ट्स बना देगा। ठीक है। और ईच विथ इट्स ओन मेटा डेटा एंड यूनिक आइडेंटिफायर। मेटा डेटा क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा, मतलब कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप ये समझ लो कि जब आप उसे स्टोर कर रहे होगे तो आपसे ये बोलेगा कि आपका नाम क्या है। ठीक है। आप मतलब क्या वो कितने टाइम पे स्टोर हुआ है, कितनी फाइल्स आपने स्टोर की है। लाइक जब आप कोई भी पैकेज बनाते हो ना, मतलब अगर आपने यूज किया है ना कुछ, तो जैसे नोट जेएस भी आप स्टार्ट करते हो, उसे इंस्टॉल करते हो, तो उस आपसे सारी चीजें पूछता है, पैकेज का नाम क्या है, आप कौन ऑथर कौन है इसका। तो ये सारा क्या होता है, मेटा डेटा होता है उस डेटा के अबाउट डेटा। ठीक है। और यूनिक आइडेंटिफायर, हर एक ऑब्जेक्ट को एक उसका यूनिक आइडेंटिफायर दिया जाता है, जिससे कि वो क्या हो जब भी हम उसे रिट्रीव करें या सर्च करें तो आप इजीली उसे सर्च कर पाओ। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट आर नॉट
organized in hierarchical, but it exists within a flat scalable storage environment. So बेसिक सी बात है, ये कोई हायरार्किकल स्ट्रक्चर में स्टोर नहीं होता। जैसे कि आपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर दो डेटा स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, ट्री एंड ग्राफ, ठीक है। तो ट्री क्या होता है, हमारा हायरार्किकल फॉर्म में होता है ना। और जो हमारा ग्राफ होता है वो हमारा फ्लैट होता है, ठीक है। जो हमारा ग्राफ होता है वो कोई हायरार्किकल फॉर्म में नहीं होता। तो ये आप समझ सकते हो कि जो हमारा ऑब्जेक्ट्स है ना, वो हमारे लाइक ग्राफ को यूज कर रहे हैं और फ्लैट स्ट्रक्चर में क्या है, वो स्टोर्ड है, ठीक है। और उनको स्केल करना बहुत ईजी है ना। सो ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट स्टोरेज। तो मैंने आई होप आपको सारी चीजें बता दी और अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब आप देखो, ये तो आपके स्टोरेज सिस्टम हो गया। अब अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, आप पहले इन तीनों को समझा के आओगे, ठीक है। फिर आप लास्ट में उसके एडवांटेजेस लिख सकते हो जो आपने यहाँ पर पढ़े, और मतलब आप पूरे यूनिट के अंदर पढ़ रहे हो, है ना। वो सारी चीजें लिख कर आ सकते हो, डिसएडवांटेजेस लिख कर आ सकते हो, उसके एप्लीकेशंस लिख कर आ सकते हो, उसके प्रोवाइडर्स लिख कर आ सकते हो जो उसे प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो इतने सारा आपके पास डेटा होगा हर एक क्वेश्चन के लिए। तो आप मतलब क्लाउड स्टोरेज के अंदर आपको, क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है, चिंता मत करना। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर। अब देखो, स्टोरेज तो हम भाई ले रहे हैं, बट उसे प्रोवाइड कौन करा रहा है, कोई तो प्रोवाइडर्स होंगे, ठीक है। तो सर्वर मेजर प्रोवाइडर्स ऑफर क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज विद यूनिक फीचर्स एंड प्राइसिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। हर एक अपना क्लाउड प्रोवाइडर का एक अपना यूनिक फीचर्स होते हैं उसके साथ, और उसकी प्राइसिंग स्ट्रक्चर भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला होता है हमारा गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जीसीपी, जो कि हमारा पूरा क्लाउड प्लेटफॉर्म है, अलग अलग क्लाउड सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है। उसमें से जो उसकी स्टोरेज सर्विस होती है उसका नाम होता है क्लाउड गूगल। क्या लिख दिया मैंने, सॉरी 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 सॉरी। यही तो दिक्कत होती है, गूगल क्लाउड स्टोरेज, ठीक है। गूगल क्लाउड स्टोरेज इसका नाम होता है, ठीक है। इट प्रोवाइड अ स्केलेबल एंड यूनिफाइड स्टोरेज सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपको एक बहुत स्केलेबल और एक ही जगह पर, मतलब एक ही तरह की स्टोरेज आप सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराता है। मतलब कहते हैं ना, वन वन पॉइंट सॉल्यूशन ऐसे, मतलब तो आपको क्या है, बहुत स्केलेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है स्टोरेज का, विच इंटीग्रेट विथ गूगल एआई एंड मशीन लर्निंग सर्विसेज। मतलब आपको स्टोरेज के साथ साथ उसमें जो गूगल्स की जो एआई है और जो मशीन लर्निंग है उसकी भी आपको सर्विस मिल रही होती है। जब आप डेटा स्टोर करते हो, रिट्रीव करते हो, उसमें आपको बहुत एडवांटेजेस होता है उसका। और आप उससे क्या होता है, इजीली मैनेज कर सकते हो अपने जो भी आप जहाँ पर स्टोर करोगे डेटा को, ठीक है। मल्टी रीजनल स्टोरेज, मतलब कि आपका जो डेटा है वो अलग अलग जगह से आप उसे रिट्रीव कर सकते हो, कहीं पर से भी, और कहीं पर भी आप उसे स्टोर कर सकते हो। ऑटोमेटिक लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, स्टोर स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, ठीक है। तो मतलब जो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है, लाइक आपके डेटा का जो मैनेजमेंट है, ऑटोमेटिकली सारी चीजें हो रही होती हैं और आपको अच्छी खासी सिक्योरिटी मिल जाती है, ठीक है, तो गूगल के अंदर। नेक्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, है ना। इसका जो स्टोरेज वाला है उसका नाम है एज्योर ब्लॉक स्टोरेज, ठीक है। इट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑब्जेक्ट स्टोरेज सॉल्यूशन, मतलब कि अभी आपने पढ़ा था ऑब्जेक्ट स्टोरेज, उस तरीके से डेटा स्टोर हो रहा होता है। ऑप्टिमाइज्ड फॉर स्टोरिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को क्या करता है, ये स्टोर कर सकता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को, ठीक है। इंटीग्रेशन विद अदर एज्योर सर्विसेज, ब्लॉब स्टोरेज, स्टोरेज कंटेनर फॉर द ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे गूगल क्लाउड के अंदर क्या हो रहा था कि आपको एआई और मशीन लर्निंग का सपोर्ट मिल रहा था, ऐसे ही यहाँ पर जो आपकी एज्योर की और सर्विसेज हैं, ठीक है, और भी सर्विसेज हैं एज्योर की, है ना, वो आपको स्टोरेज के अंदर भी मिलती हैं। अगर आपको उन्हें यूज करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है, इंटीग्रेट करके। ब्लॉब स्टोरेज, स्टोरेज कंटेनर आपको मिलता है यहाँ पर, कि जो आपका सारा सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा होगा डेटा, लाइक मैनेज कर रहा होगा डेटा को, ठीक है। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए और इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट आता है आपका आईबीएम क्लाउड। आईबीएम क्लाउड का जो स्टोरेज वाला पार्ट है उसको कहते हैं आईबीएम क्लाउड ऑब्जेक्ट स्टोरेज, ठीक है। इट ऑफर फ्लेक्सिबल, सिक्योर एंड हाईली ड्यूरेबल ऑब्जेक्ट स्टोरेज विथ एआई इंटीग्रेशन। अब इन सब के अंदर क्या होगा, एआई इंटीग्रेशन भी आने लग गया है, पहले नहीं आता था, लाइक जब से स्टार्ट एआई जब से आने लग गया, जब से एआई इंटीग्रेशन मिलने लग गया है, ठीक है। और बहुत फ्लेक्सिबल है और सिक्योर भी है और हाईली ड्यूरेबल है, मतलब लंबे टाइम तक चल सकता है, ठीक है। पॉलिसी बेस्ड डेटा मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी एंड प्रोवाइड एनालिटिक्स, लाइक आपकी कोई अगर पॉलिसी वगैरह है या फिर उनकी कोई पॉलिसी वगैरह है, उसके बेस्ड आपका जो डेटा मैनेजमेंट है उस तरीके से होगा, और आपको अच्छी खासी सिक्योरिटी मिल जाती है इसके अंदर। और आपको जो एनालिटिक्स है, लाइक आपको ना कोई भी बिग डेटा एनालिटिक्स करनी है तो आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारा जो अमेजोन का आता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वो अलग से ही हमारा सिलेबस के अंदर S3 जो है अलग से मेंशन है, ठीक है। तो
अब देखो आईबीएम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, ठीक है। दो और भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बिल्कुल किसकी तरह है, आईबीएम की तरह है, ठीक है। तो ओरेकल क्लाउड जिसका नाम है ओरेकल ऑब्जेक्ट और स्टोरेज, और अलीबाबा क्लाउड जो कि हमारा ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस कहा जाता है, ठीक है, ओएसएस भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये दोनों है ना, इन दोनों के अंदर आपको बस हेडिंग डालनी है। और जो आपने यहाँ पर आईबीएम में लिखा है ना, ये जो सारी चीजें आपने आईबीएम में लिखी, वही चीज आपको इन दोनों के अंदर लिखकर आ जानी है, ठीक है, सेम एज आईबीएम क्लाउड, ठीक है। तो कोई भी मैं बार बार लिखता क्या है ना, वैसे ही सब्जेक्ट के अंदर थोड़ा बोर हो गए होंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी रिपीट हो रही होंगी, ठीक है। पर चिंता मत करो, ये जब आप चीजें मल्टीपल टाइम्स पढ़ते हो तो आपको याद रहती हैं और आपको बार बार चीजें रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस जाकर एग्जाम में भी है ना, आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो आप डायरेक्टली लिख पाते हो, ठीक है। अब आता है आपका अमेजॉन वेब सर्विसेज। अब देखो एडब्ल्यूएस जो हमारा बहुत बड़ा सर्विस प्रोवाइडर है और जो कि हमें बहुत अच्छी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। सो 82 2023-24 में पूछा गया था अमेजॉन S3 के बारे में। S3 होता क्या है, अमेजॉन की जो स्टोरेज क्लाउड स्टोरेज सर्विस है उसे कहते हैं हम S3, जिसका फुल फॉर्म है सिंपल स्टोरेज सर्विसेज, ठीक है। सिंपल स्टोरेज सर्विस हमें मिलती है। Amazon S3 is one of the most popular and widely used cloud storage solution। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि Amazon या फिर गूगल का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। सो Amazon जो S3 है वो मोस्ट पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, लाइक मोस्ट पॉपुलर नहीं है बट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज क्लाउड स्टोरेज सॉल्यूशन है, ठीक है। इट इज नोन फॉर इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, सिक्योरिटी एंड वाइड एरे ऑफ ऑप्शन, ठीक है। तो आप इसके बाद इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी, स्टोरेज, सिक्योरिटी, फ्लेक्स सिक्योर, वो सब बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है। सारी चीजें अमेजोन इस वजह से बहुत फेमस है S3। अब इसके की फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले ड्यूरेबल बहुत है, ठीक है। इट इज डिजाइन फॉर 99 पॉइंट, और ये जो 99 है ना, 11 बार लेकर आना, ठीक है, जो आपकी वेबसाइट में मेंशन रहता है वो 11 बार 9 मेंशन है, मतलब कि इतना ड्यूरेबल है, मतलब आपने एक बार उसे यूज किया तो इतने लंबे समय तक चलने वाला है वो, ठीक है। प्रोवाइडिंग डेटा रिडंडेंसी अक्रॉस मल्टीपल लोकेशन, आपके जो डेटा है वो मल्टीपल लोकेशन पे आप उसे स्टोर कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है। स्केलेबिलिटी S3 कैन ऑटोमेटिकली स्केल टू द स्टोरेज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, लाइक आपने कुछ इस थोड़ा छोटा जो है वो स्टोरेज सिस्टम ले रखा है, लाइक आपका डेटा ज्यादा बढ़ जाता है उसके अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली स्केल हो जाएगा, ठीक है। सिक्योरिटी मतलब कि इसका जो सारा डेटा होता है इंक्रिप्शन फॉर्मेट में सेव हो रहा होता है, तो सिक्योरिटी हाई है। डेटा मैनेजमेंट, इसके इसमें आपको मल्टीपल टूल्स मिल जाते हैं डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो डेटा मैनेजमेंट भी इसमें बहुत अच्छा है, ठीक है। ये थे इसके की फीचर्स। और आप इसके अंदर, आपको पता है यार, आप बहुत सारी चीजें लिख कर आ सकते हो, लाइक आपने जो गूगल जो आपने क्लाउड स्टोरेज में पढ़ा था ना, जितने भी एडवांटेजेस पढ़े थे वो सारी चीजें, लाइक कॉस्ट इफेक्टिव तो है ना। और आपको बिजनेस कंटिन्यूटी भी प्रोवाइड कराता है, फास्टर डिप्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है, ये सब चीजें आप मतलब लिख कर आ सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब नेक्स्ट आता है यूजेस ऑफ S3। S3 के यूजेस कहाँ है, बैकअप एंड रीस्टोर डेटा में बहुत यूज होता है, कंटेंट स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है, बिग डेटा एनालिटिक्स में यूज होता है, लाइक आपको बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कराना है तो उस क्या बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, एनालाइज करना है, तो आप इसे स्टोर कर सकते हो। अब आता है आपका आर्किवल। आर्किवल ये जो होता है ना, आर्किवल ये थोड़ा सा आपको ऐसा वर्ड लगेगा जो समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो हमारा जो S3 एक ग्लेशियर नाम से एक इसमें क्लास होती है S3 के अंदर, उसमें आप क्या कर सकते हो, उस आप मतलब वो वाले फॉर्मेट को अगर आप परचेज करते हो S3 ग्लेशियर, तो आप मतलब अगर अपने डेटा को बस स्टोर करा के रखना चाहते हो लंबे टाइम तक और आपको उससे कोई मतलब नहीं, लाइक आप उसे कहीं से एक्सेस नहीं कर रहे, रिट्रीव वगैरह कुछ नहीं करोगे, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करोगे, बस आपको क्या करना है, ग्लेशियर की तरह भाई जमा के रखने हैं अपने डेटा को, ठीक है। तो आप S3, आपको S3 ग्लेशियर मिल जाता है, उसके अंदर आप क्या करते हो, अमेजोन प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज एट अ लोअर कॉस्ट, मतलब आपको बहुत कम कॉस्ट देनी पड़ती है, बस आपका डेटा जो है वो स्टोर रहता है और बहुत सेफली स्टोर रहता है, ठीक है। आप जब मतलब लंबे टाइम के बाद जब चाहो उसे रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है। और उसके अंदर बस अब ये ना कि आप जैसे तुरंत ही वो सब नहीं कर सकते चेंजेस वगैरह, ठीक है। ये होता है हमारा S3 ग्लेशियर और इसका बहुत अच्छा खासा यूज केस है और इसका एडवांटेजेस भी है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा S3। इसके साथ हमने सारे के सारे टॉपिक कवर कर लिए जो भी मैंने आपको बताए थे। इसके साथ हमारी यूनिट 3 कंप्लीट होती है आज, जो और उसके साथ हमने पिछले 3 साल के जितने भी PYQ थे वो भी हमने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। सो आपने अगर लेक्चर 1 लेक्चर 2 नहीं देखे इसके तो देख लो, और हमने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 भी करा रखी है। आप जाके प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, और अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है।
और आपको क्या करना है, प्लीज यार मल्टी आइटम्स चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपने अभी तक नहीं किया, और मल्टी आइटम प्लस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, वो भी आपका ही चैनल है। और हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स करा रहे हैं, लाइक CNS करा रहे हैं, RER करा रहे हैं, RDAP आ रही हैं, और हमने बहुत अच्छे से सारे ईयर्स पढ़ाए हैं। तो आप जाकर चैनल पर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अगर आपने अभी तक यहाँ तक वीडियो को देखा है और आपको अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके जा सकते हो, उससे यार अच्छा खासा मोटिवेशन मिल जाता है। वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत ही भूलना, ठीक है। और ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।